नमः संस्कृताय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल संजय अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि संस्कृत की पेडागोजी को कैसे तैयार करें। मतलब पूरी जो 30 नंबर की हमारी संस्कृत आती है सीटेट में, इसको हम किस प्रकार से तैयार करें जिससे एक हमारा अच्छा स्कोर अचीव हो जाए। तो इसके लिए पहले तो हम समझते हैं इसका बाइफरकेशन। जो देखिए 30 नंबर की संस्कृत होती है, ठीक है। जो 30 नंबर में 15 नंबर की तो पेडागोजी होती है, ठीक है। तो 15 पेडागोजी के लिए देखिए मेरे पास PDF है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, बना रहा हूँ अभी, ठीक है, टाइप कर रहा हूँ। तो जिससे मैं आपके प्रीवियस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है, और थ्योरेटिकल है, ठीक है। कुछ वर्ड मीनिंग्स है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। मतलब अगर आप इससे पढ़ लेंगे तो आपके लिए ठीक ठाक अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। 15 में से कम 13-14 नंबर तो फंस ही जाएंगे, ठीक है, कर ही लेंगे क्योंकि लिमिटेड है। पेडागोजी हो गई हमारी, और प्रैक्टिस के लिए तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। अब जो 15 नंबर का हमारा जो गद्यांश आता है, ठीक है, इसमें आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे। पद्यांश नहीं आता है, पद्यांश आता है जो हम फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं। आई होप आपने जो संस्कृत होगी वो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में ली होगी। सेकेंड लैंग्वेज में केवल 2 गद्यांश आते हैं, पद्यांश नहीं आता है, ठीक है। तो गद्यांश में आपको कुछ तो क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 8 क्वेश्चन से 7 मतलब वैरी कर सकता है 1-2 नंबर इधर उधर, जो कि आपको डायरेक्ट पैरा से देखकर करने होंगे, ठीक है। और जो 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ग्रामर होती है कि इसमें संधि बताइए, समास बताइए, उपसर्ग क्या है, कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, या पर्यायवाची या विपरीत अर्थक कौन सा है। तो जो आपके ग्रामर के नंबर हैं 6-7, तो उनके लिए संस्कृत की ग्रामर आपको कहाँ से तैयार करनी है। केवल आप 4-5 टॉपिक पढ़िए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, समानार्थी और विपरीतार्थक, बस इनसे ही फंस जाएगा 6-7 नंबर का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप संस्कृत को तैयार कीजिए। अब संस्कृत की तैयारी करने से पहले सबसे पहले आपको हिंदी पेडागोजी को तैयार कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, चाहे हिंदी पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो, लैंग्वेज की पेडागोजी तो सेम ही रहेगी। तो इसमें क्या ट्रांसलेशन हो जाता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्पादक कौशलम अस्ति, उत्पादक कौशल कौन कौन से होते हैं, तो संभाषणम, लेखनम च उत्पादक कौशला अस्ति। मतलब संभाषण क्या होता है, बोलना, और लेखनम माने लिखना। तो बोलना और लिखना जो होता है वो हमारा उत्पादक कौशल होता है, प्रोडक्टिव स्किल्स होती है। अगर आपको हिंदी अच्छे से तैयार है तो धीरे धीरे उसका जो कन्वर्जन है वो आ जाए, बस। और हमको बहुत ज़्यादा संस्कृत सीख के कोई विद्वान नहीं बनना है, बस अपने सीटेट में करनी है, ठीक है। मैंने भी इसी प्रकार से संस्कृत को काउंटर किया था, ठीक है। नहीं आती थी अच्छे से, लेकिन तब भी अच्छी हो गई। आप टेक्निक अपनाइए। इसके बाद हमको क्या करना है, तो ट्रांसलेशन सबसे पहले तैयार कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था, आसन्नवर्ती विकास परिक्षेत्र, आसन्नवर्ती विकास का परिक्षेत्र किसने दिया, आपको नहीं समझ में आएगा। मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, ठीक है। निकटस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया था, वो कौन थे, माइंड से स्लिप हो गया, वाइगोट्स्की, लेव वाइगोट्स्की जी ने दिया था। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, लेव वाइगोट्स्की। अगर इंग्लिश में पता है, अगर हमको हिंदी में पता है, तो बस इनका हमको धीरे धीरे कन्वर्जन आ जाना चाहिए। कन्वर्जन कैसे आएगा, कम से कम 100 वर्ड्स हैं, आप उनको याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे एक वर्ड में आपको बता रहा हूँ, प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक। अगर आपको प्रतिपुष्टि पता है, प्रतिनिवेशनम, इसके 2-3 मीनिंग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से लगभग 100 को जो हैं वर्ड्स हैं जो मैंने लिखे हैं वो, और इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, अगर आप इनको मिलाकर तैयारी कर लेंगे तो आपकी संस्कृत अच्छी खासी हो जाएगी, मोर देन सफिशिएंट आपके लिए हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग संस्कृत की तैयारी करेंगे। मैं पढ़ाऊँगा भी आपको संस्कृत पेडागोजी को, ठीक है, जल्दी पढ़ाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।